राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सोमवार व्रत कथा आरती। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरी पहर तक होता है। प्रति सोमवार व्रत विधि में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों एक जैसी हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि तीनों की एक जैसी हैं। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जिनका कथा है: एक बहुत धनवान साहूकार था। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्त भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी भगवान ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई, न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी भगवान का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर वह साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करते। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से हो गया। फिर जब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है, ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा।
तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा है। माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु उतनी थी सो वह भोग चुका। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी भगवान ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी भगवान की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस सोमवार व्रत कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तिरगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अचमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मदि सोए भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। हरि जय शिव ओंकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके महदिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाचर के मध्य तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य हुटि भोग लगावत महिमा तिवारी ओम जय शिव ओंकारा तिरगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे मनोवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बर्फानी बाबा की जय, जगत जननी माँ पार्वती की जय, माँ खान वाले की जय।